राधे राधे। मैं आज आप लोगों को ठाकुर जी की इच्छा एक छोटी सी और बहुत ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। एक बार की बात है, एक राज्य का राजा वो ठाकुर जी की पूजा तो करता नहीं था, लेकिन वहाँ पर जो मंदिर में स्थित ठाकुर जी थे उनके दर्शन करने जाता था और उनके लिए सुबह ही एक माला भिजवा देता था। ऐसे करते करते उस राजा को कई वर्ष बीत गए। वह खुद भगवान की पूजा न करके सिर्फ एक माला उनके लिए भिजवाता था और बाद में उनके दर्शन करके आता था। तो जैसे ही राजा जाता, पुजारी जी ठाकुर जी के गले में से माला निकाल कर राजा को पहना देते। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन राजा ने माला अपने सैनिक से भिजवाई और कहलवाया कि आज पुजारी जी मेरा इंतजार ना करें क्योंकि मैं नहीं आ पाऊँगा। ऐसा कहकर सैनिक माला देकर चला जाता है। पुजारी जी ठाकुर जी की पूजा करके और उनको माला पहना देते हैं और जब समय होता है तब वह सोचते हैं कि राजा जी तो आएंगे नहीं, क्यों न ये माला मैं खुद ही पहन लूँ। ऐसा सोच के वो ठाकुर जी के गले में से माला निकाल कर खुद के गले में डालता ही है कि थोड़े ही समय बाद उनको पता चलता है कि राजा जी आ रहे हैं। तो वह सोचता है कि अभी राजा जी को बहुत दुख होगा और उनको बहुत क्रोध आएगा। तब वो फटाफट अपने गले में से माला निकालकर वापस ठाकुर जी को पहना देते हैं कि राजा जी का क्या मूड, अपन को सजा दे दे। यह सोचकर वो वापस ठाकुर जी को माला पहना देते हैं। थोड़े ही समय में राजा वहाँ पर आ जाते हैं। तब पुजारी उनके सामने ठाकुर जी के गले में से माला निकाल कर राजा को पहना देते हैं। राजा जैसे ही अपने गले में माला देखते हैं तो उस पर सफ़ेद बाल चिपके हुए रहते हैं। यह देखकर राजा बहुत क्रोधित हो जाता है और वह कहता है कि पुजारी जी, ये सफ़ेद बाल तो आपके ही हैं, ये माला पहले आपने पहन रखी थी। तब पुजारी जी कहते हैं कि नहीं नहीं महाराज, ये बाल मेरे नहीं हैं, मैंने यह माला नहीं पहनी, ये तो ज़रूर ठाकुर जी के ही होंगे। तो राजा जी कहते हैं कि अगर यह बाल ठाकुर जी के नहीं हुए, कल मैं आकर देखूंगा, अगर यह बाल ठाकुर जी के नहीं हुए तो मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। ऐसे के कहकर क्रोध में होता हुआ राजा वहां से चला जाता है। अब तो पुजारी ठाकुर जी के चरणों में गिर जाता है कि हे ठाकुर जी, मैंने तो जब से होश संभाला आपकी पूजा आराधना करी है और मैंने तो आपका प्रसाद समझकर वो माला अपने गले में डाली थी। अब तो राजा मुझे कल सजा देंगे। ऐसे कहते हुए वो रोने लग जाता है। रोते रोते पुजारी जी को नींद आ जाती है और जब उनकी आंख खुलती है तो दूसरे दिन सुबह हो चुकी थी। थोड़े ही समय बाद पुजारी जी के सामने राजा जी खड़े हुए होते हैं। अब तो उसे कुछ करने का मौका भी नहीं मिलता। तब राजा ठाकुर जी के पास जाकर उनका मुकुट हटाता है और जैसे ही मुकुट हटाता है तब देखकर अचंभित हो जाता है कि ठाकुर जी के बाल सफ़ेद, ये कैसे हो सकता है। जरूर पुजारी ने अपनी जान बचाने के लिए बालों में रंग लगाया होगा। ऐसा सोचकर वह एक बाल तोड़ लेता है और जैसे ही वो ठाकुर जी का एक बाल तोड़ता है तो वहाँ से खून की धारा बहने लग जाती है। खून की धारा बहते देख वो ठाकुर जी के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब ठाकुर जी की मूर्ति में से आवाज़ आती है कि हे राजन, तुमने मुझे सिर्फ एक मूर्ति ही समझा, जबकि इस पुजारी ने मेरी पूरी आस्था, प्रेम और भावना से पूजा करी। इस पर विश्वास न करके तुमने इसे सजा देना चाहा, पर ऐसा नहीं है। मैं तो भाव का भूखा हूँ और तुम इतना करते हुए भी तुमने मुझे एक मूर्ति ही समझा, तो मैं आज से तुम्हारे लिए बस एक मूर्ति मात्र ही रहूँगा। मेरी जो भी कृपा है सब इस पुजारी को ही मिलेगी। ऐसे कहकर ठाकुर जी वापस अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब राजा उनके चरणों में माफ़ी मांगता रहता है। तो ये कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान भावना के भूखे होते हैं। हम उनको सच्चे हृदय से अगर हम उनकी पूजा पाठ करते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, अपना हम राज बनाते हैं, तो वह कभी भी हम पर आँच नहीं आने देते। तो अगर यह छोटी सी कहानी ठाकुर जी की लीला आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।